कि एक्चुअली टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जो हम बार बार हमेशा नाम सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, स्पीड को चाल कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, ठीक है। इनमें का रिलेशन होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी को आप और चेंज करें तो स्पीड को इधर ले जाएं, टाइम को इधर ले जाएं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या इसी को और चेंज करें तो डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक। एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको अगर याद करवाने की कोशिश करूं तो आपने एसटीडी का नाम सुना है, एसटीडी। तो एस इंटू टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, आप टी कर दीजिए, डी मतलब डी मतलब डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, एस इंटू टी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। मतलब समय इंटू चाल इज इक्वल टू दूरी होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम कई जगह अप्लाई करते हैं, कई पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रेन वाले हो गए, ट्रेन प्लेटफॉर्म वाले हो गए, दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, किसी पोल को क्रॉस कर रही हैं, देखिए किसी पोल को क्रॉस कर रही हैं, पोल मतलब खंभा, किसी पॉइंट को मतलब क्रॉस कर रही हैं वो ट्रेन, किसी मैन को, राइट, किसी ट्री को मतलब पेड़ को, इन सब को क्रॉस कर रही हैं ट्रेन। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए एक्चुअली कि इनकी डिस्टेंस जो है, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई के कंपेयर में इनकी खुद की डिस्टेंस तो ब्रेड्थ जो है एक निग्लेजिबल होती है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, एक मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, राइट। बट अगर इसी की जगह आपसे बोल दिया जाए, ट्रेन का स्टेशन का प्लेटफॉर्म बोल दिया जाए, राइट, प्लेटफॉर्म बोल दिया जाए, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो आप जानते हैं कि ट्रेन के कंपेयर में कभी कभी ज़्यादा भी होती है, कभी कभी कम भी होती है, जनरली ज़्यादा ही होती है ना। तो इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, दूरी का मतलब यहाँ ट्रेन अथवा प्लेटफॉर्म की लेंथ, इनकी जो खुद की लंबाई है उसी को कंसिडर करेंगे। यहाँ डिस्टेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ से मतलब किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के बीच 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 15 किलोमीटर की दूरी, राइट। डिस्टेंस का मतलब कि जिस रिस्पेक्ट में बात हो रही उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक है। इन केसेस में क्या हुआ, प्लेटफॉर्म में या ट्रेन में इनकी खुद की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वही डिस्टेंस का काम करती है, राइट। और जो हम एक दूसरा बात करते हैं कि एक आदमी यहाँ से ए से बी तक गया, 15 किलोमीटर डिस्टेंस की ट्रेवल किया, फिर बी से सी गया, वहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस किया, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फंडे बताना चाहता हूँ जो यूनिट कन्वर्ट करने में आपको मदद करेंगे। जैसे होता है 1 किलोमीटर पर आवर होता है, इसी चीज़ को किलोमीटर ये पर आवर होता है। दरअसल इसका मतलब ये होता है कि किलोमीटर पर घंटा होता है, ठीक है। आर मतलब घंटा, किलोमीटर, ठीक है। एक होता है इसी को मीटर पर सेकेंड होता है, ये ऐसा भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, अथवा इसी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। पर का मतलब एक्चुअली होता है कि डिवाइडेड बाय, ठीक है, भाग देना, राइट, ये होता है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, तब जाके ये सेकेंड में बदला, ठीक है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, कितना बचा, ऊपर 10 बचा। तो जब 10 को 2 से क्रॉस करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, इसको करेंगे 6 बचेगा तो ये 3 बार जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, ऊपर 5 हुआ बचा और नीचे कितना बचा, 6 और 3 18, ये बचा 5/18।
मैं इसको सिंपल शब्दों में बात करूं तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना रहेगा तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये 5/18 अथवा 18/5 इसको हम याद तो कर लेते हैं, समझ तो लेते हैं, हमारे दिमाग में भी रहता है, पर कभी कभी हम 5/18 का मल्टीप्लाई करना चाहिए या 18/5 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा कभी कभी कर देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी रहती नहीं तो हम उल्टा कर देते हैं, पता चला क्वेश्चन भी हो जाता है, हम क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं और हमें लगता है हमने सही किया, पता चला आंसर गलत हो जाता है। तो मैं आपको इसको याद रखने का, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मीटर के कंपेयर में बड़ी यूनिट है ना। घंटा जो आर होता है वो सेकेंड के कंपेयर में बड़ी यूनिट है। तो जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, छोटी यूनिट की ओर, मीटर पर सेकेंड की ओर जा रहे हैं। किलोमीटर बड़ी यूनिट है पर घंटा, मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा नंबर का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब ऊपर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर्स को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। मतलब जब अंश ऊपर वाले की वैल्यू छोटी होगी, नीचे की वाले की वैल्यू, हर की वैल्यू बड़ी होगी, तो क्या होगा, ओवरऑल नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो हम मीटर पर सेकंड मतलब छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड ये छोटी यूनिट है, इससे जब हम बड़ी यूनिट में जाते हैं, मतलब हमें बड़ा चाहिए, किलोमीटर पर आवर चाहिए, बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, बड़े में जाने के लिए बड़े का मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े का मल्टीप्लाई करने का मतलब, गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 18/5 के कंपेयर में बड़ा नंबर है तो 18/5 करते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न, क्या कर रहे हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं तो हम बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब बड़े से, बिग से हम स्मॉल की ओर जा रहे हैं तो बड़े नंबर का उल्टा हो रहा है। यहाँ स्मॉल से जब हम बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं, बिग नंबर की ओर, तो हम बिग का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब बिग से स्मॉल की ओर जा रहे हैं तो स्मॉल में हम क्या कर रहे हैं, छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। छोटे की ओर जा रहे हैं तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई, बड़े की ओर जा रहे हैं तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको फंडे ज़्यादा क्लियर होंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यह 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। आपको एक ही फंडा लगाना है, क्या बताया मैं, स्टेडी आपको रटवा दिया हूँ, ST = D। यह स्टेडी होता है जो हम फोन बूथ पर कॉल करते हैं, वो स्टेडी होता है। तो S मतलब स्पीड इंटू टाइम = डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, अब देखिए, रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है, तो वह 15 सेकेंड में, आपसे क्या पूछा, सेकेंड में आंसर पूछा है। सेकेंड में आंसर पूछा मतलब टाइम आपसे पूछा है, टाइम पूछा है और आपको निकालना किस में, सेकेंड में। तो देखिए, पहले तो आप एक काम करिए, 108 को आप मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे मतलब छोटी यूनिट में जाएंगे, तो क्या करेंगे, छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, ये बराबर 30 हो गया। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको क्या निकालना, इसी में टाइम आप पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको निकालना टाइम है। स्पीड कितनी दिया है, 30, ये 30 आ गया, इंटू टाइम, दूरी कितने दिए हैं, अच्छा दूरी तो पूछा है, टाइम आपको दिया है, टाइम दिया है 15 सेकेंड। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछा है, तो 30 × 15 ये कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 450 मीटर। ठीक है, आपसे दूरी पूछा है, दूरी मतलब कि यहाँ पर दूरी क्या होगी, कितनी दूरी तय कर रही है,
या इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि रेलगाड़ी तय कर रही तो रेलगाड़ी की लेंथ क्या होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर होगी। ठीक है, पहला। ऐसे ये एक ही चीज़ है, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, S इंटू टी, S इंटू टी इज इक्वल टू डी, दूरी। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए, और गति किस में बतानी, किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, तो बस आपके पास एक ही फार्मूला है, ट्रेन की लंबाई कितने दी है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी दिया है, 150 मीटर में, ध्यान रहे ये मीटर में दिया है, बराबर S इंटू टी, स्पीड कितना दिया है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई क्या होगी, खंभे की लंबाई है, तो खंभे की लंबाई तो हम निग्लेजिबल मानेंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, 12 सेकेंड में, मतलब टाइम की वैल्यू 12 दिया है, इंटू स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 150/12, तो बस आपको यही करना है, 150/12 डिस्टेंस, 3 से काटिए तो 3 से ये 50 हो गया, 3 चौका हो गया, मतलब डिस्टेंस आ गई 50/4। अब देखिए आंसर आपका ये नहीं आएगा, ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया है। आपको किससे पूछा है, किलोमीटर पर घंटे में पूछा है, तो बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ा नंबर क्या है, 18/5, तो ये 5 दाहम ऊपर 10 हो गया, और ये 4 इसको कट जाएगा तो ये 9 से कटेगा और ये 5 कटेगा, मतलब 9 5 45, तो अब 45 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, एक ही चीज़ बेसिक है, आपको बेसिक दो चार चीज़ें समझनी है, उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है, एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो बताइए उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको वही 18/5 या 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। बस देख लीजिए, छोटे से बड़े में जाना है या बड़े से छोटे में। इनको तो आप पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। किलोमीटर पर घंटे में दिया है आपसे मीटर पर सेकंड में, मतलब छोटी यूनिट में पूछा है, तो छोटी यूनिट के लिए हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, ये 18 दाहम कट गया, ये एक 0 बच गया, तो ये 50 आ गया, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। अब बताइए, व्यक्ति की तो कोई लेंथ लंबाई होगी नहीं कि व्यक्ति की लंबाई कंसीडर करने लायक है, वो तो निग्लेजिबल है, उसको कंसीडर करने लायक ही नहीं है। तो बस टोटल लेंथ क्या है, STD, यही फार्मूला है अपना, ST इज इक्वल टू D। ठीक है, लेंथ कितनी है, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी है, इधर लेफ्ट में कर देता हूँ 100 मीटर बराबर, आप राइट में ही कर दीजिए कोई बात नहीं। लंबी रेलगाड़ी कितनी है, 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही, तो इसको अब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पूछा है, बस ये टाइम है। ठीक है, देखिए 1 0 ये कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 3 6 18। ठीक है, इस 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, अब ये 6 इधर जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू 6 दूनी 12 सेकेंड। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है कि आपसे आसानी से कर लेते होंगे, बन जाता होगा, और नहीं बनता तो आप छोटे छोटे कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, बनने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, यह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए अब यहाँ पर दो लंबाई आ गई, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ST,
यही होता है STD, यही होता है। बस लेफ्ट राइट आप कुछ भी कर सकते हैं। अब टोटल लंबाई कितनी हो गई है 200 और 200 मीटर, 200 मीटर लंबाई ट्रेन की है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो टोटल लंबाई कितनी है 400 हो गई। ठीक है, लंबाई हमेशा जुड़ती है क्योंकि लंबाई जो है सदिश राशि वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर है, मतलब आदिश राशि है, तो लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, 2 और 2 400 हो गया। अब आपसे पूछा क्या कितने समय में पार करेगी, समय आपसे पूछा है। स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर घंटे। अब ध्यान रहे ये मीटर में दिया है दोनों लंबाई, स्पीड 72 किलोमीटर कहाँ में दिया है, किलोमीटर पर घंटे में दिया है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये टाइम आपको निकालना ही है। ठीक है, ये 18 चौक 72। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये 4 से ये 4 काट सकते हैं, बचेगा 100, तो 100/5 मतलब टाइम आ गया 100/5 मतलब कितना होगा 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बस की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी। अब आप खुद देखिए कि अगर ये 36 किलोमीटर पर घंटा है तो पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें, तो छोटी यूनिट में बदलने के लिए आपको छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का, तो ये 18 दूनी 5 दूनी 10। ठीक है, ये 10 क्या आया मीटर पर सेकंड आया। पर सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है ये। ठीक है, बस तो आपसे पूछा 15 सेकंड में, 1 सेकंड में जब 10 मीटर तय कर रही है तो 15 सेकंड में 15 × 10 मतलब 150। ठीक, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, खंभा है उसको 15 सेकंड, टाइम इनटू स्पीड, ये निकालना है आपको स्पीड। रेलगाड़ी की लेंथ खंभे को क्रॉस कर रही है तो खंभे की लंबाई क्या होगी, हटा देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई L हो गई, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो अब ये एक इक्वेशन बन गई समीकरण। दूसरा 100 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो टोटल लंबाई L + 100, L किसकी लंबाई है हमने ट्रेन के लिए है। ठीक है, 25 सेकंड में पार करती है, तो ये 25 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड अभी भी वही है। अब आप देखिए अगर आपके पास दो अननोन है तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। देखिए अननोन यहाँ पर क्या क्या है, S है और L है दोनों में, और ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं, L फाइंड कर सकते हैं। आपसे पूछा है इसकी लंबाई कितनी होगी तो L निकल जाएगा। पहला तरीका। मैं आपको इसी में दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा, मुझे पता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर क्या है कि ट्रेन वही ट्रेन है, उसकी लंबाई सेम है, ट्रेन स्पीड तो सेम है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, तो आप स्पीड को कांस्टेंट रख दीजिए। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दोनों केसेस में बदल रही, टाइम बदल रहा है। तो पहले केसेस में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ट्रेन की लेंथ L है, L/15, और दूसरे केसेस में क्या हो जाएगा L + 100/25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर वही आएगा। इस केस में भी तो सेम है, S दोनों जगह सेम है, इन दोनों में S सेम है, तो S = इसमें L/15 और इसमें क्या है, इसमें L + 100/25, क्योंकि S दोनों की वैल्यू है तो इक्वल हो जाएगा। बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए L/15 है और ये L + 100/25 है, तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5L = 3L + 300, तो ये 2L हो जाएगा, 3L इधर आया, 2L = 300, तो L = कितना हो जाएगा 150। ये आंसर है, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखिए कुछ नहीं है, बताइए, कुछ भी नहीं है। क्या है, टोटल लंबाई कितनी है, एस टी इज इक्वल टू डी फार्मूला है। टोटल डी की वैल्यू कितनी है, 150 प्लस 600, ये 750 हो गया, बराबर। अपने को क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, तो टाइम इंटू स्पीड कितनी दी है, 50। अब 50 तो किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 50 है, ये जीरो कट गया, ये 25, तो 25 तियाँ 75 कट जाएगा ना, ये तो ये टाइम इज इक्वल टू ये 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू 3 54, ठीक। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर पर घंटा है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपने घर से डाकघर तक जाता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर मतलब कि चाल से, उस रेट से जाता है। दर का मतलब रेट होता है एक्चुअली, तो उस रेट से जा रहा है अपने घर तक। वहाँ जाने में उसे 45 मिनट लगते हैं। तो उसके घर से डाकघर की दूरी कितनी है, क्या है, देखिए 16 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो उसको 45 मिनट में पूछा है, तो 45 मिनट का मतलब क्या होगा कि इसको आप पहले तो 15 मिनट निकालने, मतलब आपको पता है कि ये 15 चौका है और ये 15 तियाँ 45 है, तो 4 से भाग दे दीजिए दोनों साइड। तो जब 4 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 मिनट में 4 किलोमीटर तय करेगा। अब आपको 45 निकालना है, 15 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इधर भी, तो 4 तियाँ 12 किलोमीटर। ये चीज़ें आप कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, आप तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि 16 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो बस उसका 3/4 आपको निकालना है 45 मिनट में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस की चाल कुछ नहीं है, बताइए। आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, एस टी इज इक्वल टू डी। आपसे पूछा चाल मतलब एस पूछा है, टाइम कितना दिया है, 43 घंटे, डिस्टेंस कितना दिया है, 2924 किलोमीटर में, पूरा सब कुछ दिया है, किलोमीटर पर घंटे में सब कुछ दिया है। तो 43 से इधर भाग दे दीजिए, तो स्पीड इज इक्वल टू 2924/43। अब ये भाग देना है, नंबर बड़ा है, बस आपको देखना है कि ये 4 सते 28 और तो 7 बार अगर ले जाता हूँ तो ये 7, तो 3 सते 21, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, तो 301 ज़्यादा हो रहा है। तो 7 बार ना ले जाके हम 6 बार ले जाते हैं, तो 6 त्रिक 18, ठीक, और हासिल 1 और 6 चौक 24 से 25, 258 हुआ। अब 292 में से 258 माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया। फिर अगला ये 4 कैरी आ जाएगा, 4, तो देखिए यहाँ से 301 और 344 मतलब 43 और ऐड करेंगे, तो अभी 7 बार जब गया था, इस बार 1 बार और जाएगा, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो ये 68 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कुल मिला के कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक ही फार्मूला लग रहा है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है,
मतलब टोटल उसकी यात्रा में दूरी कितनी होगी, 80 × 10, ये टोटल दूरी होगी कितनी, 800 किलोमीटर। ठीक है, यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो 8 से भाग दे दीजिए। तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो जब 8 घंटे में पूरी करनी है यही दूरी तो 8 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पहले कितनी थी दूरी, मतलब चाल 80 किलोमीटर थी, अब जाके 100 हो गई, तो मतलब बढ़ी कितनी, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये 20 आंसर हो जाएगा। और कितनी होनी चाहिए, वो अंतर पूछा है, मतलब पहले जितनी थी उससे और कितनी बढ़ा दें कि इतनी में 8 घंटे लगें, जहाँ पहले 10 घंटे लगते थे। ठीक है, अगर आपसे यही और की बजाय पूछा होता कि अब कितनी हो जाएगी तो आपको 80 की बजाय 100 आंसर बताना होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही चीज़ें हैं, टोटल स्पीड st = d। अब ये डिस्टेंस कभी ट्रेन की लेंथ होगी, कभी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, कभी दोनों की, कभी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। डिस्टेंस में कभी दो ट्रेनें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को तो ट्रेन की लेंथ जुड़ जाएगी, कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगी तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी। ये पोल, आदमी, ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हटा देंगे, इनकी लेंथ नहीं कंसिडर करते। अब एक और पैटर्न होता है, जैसे कि उसने बोला कि अभी एक क्वेश्चन अग्री में कि वो इतनी बस इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, यहाँ पहुँची फिर वहाँ से यहाँ गई, तो वो डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाती है, वो बदल जाती है। कभी ट्रेन की लेंथ है तो कभी आदमी यहाँ से 50 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर गया, तो वो डिस्टेंस हो जाती है। ठीक, टाइम हमेशा आप जानते ही हैं, स्पीड मतलब चाल। अब ये कभी कभी हम दो चाल को ऐड करते हैं, कभी दो चाल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक को प्लस एक को माइनस ले लेते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि चाल एक वेक्टर, चाल मतलब एक्चुअली गति होती है, मोशन होता है, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर होता है, इसलिए हम इसका अलजेब्रिक सम मतलब चिन्ह सहित लेते हैं। तो अगर दोनों, अब आप स्वयं खुद सोचिए कि दो, अगर आप मान लीजिए कभी ट्रेन में जाते हैं तो आपकी ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, और एक बगल से भी ट्रेन जो साइड से जा रही कभी कभी इधर जाती है, अगर पैरेलल पटरियां हैं, 2 लाइन 3 लाइन की पटरियां हैं तो पैरेलल जाती है, तो क्योंकि पैरेलल जा रही हैं तो आपकी स्पीड और इसकी स्पीड में जो अंतर होगा वही चीज़ें आपको उतनी स्पीड महसूस होगी, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं महसूस होगी, क्योंकि उतनी स्पीड आप उसके साथ बैलेंस कर रहे हैं। जैसे आप ट्रेन, जनरली आपको ट्रेन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पर आप बाइक में कभी या छोटे गाड़ियों में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स में आप देखते होंगे तो ये चीज़ें आपको महसूस होती होंगी। पर जब आप इन्हीं बाइक्स में या ट्रेन्स में या गाड़ियों में देखते होंगे कि एक ट्रेन, आपकी गाड़ी इधर जा रही है और दूसरी सामने से आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ उल्टा होता है, सामने वाली की स्पीड जुड़ जाती है इस केसेस में, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। यूनिट आपको बता ही दिया कि आपको किलोमीटर से, ये बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है, तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में आपको जाना है बड़ी यूनिट में, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5, तो ये किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा। बस इतना ही कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़े रहिए। महेश ट्यूब चैनल को आप देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर बताएं, क्योंकि आज के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपको बता दूं, एसएससी हो गया, बैंकिंग में कितने सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, बैंकिंग के अलावा अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो होते हैं। कैट के एग्ज़ाम में तो होता ही है, कितने सारे एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ बैंकिंग मतलब कि क्वांट सेक्शन या रीजनिंग सेक्शन के ऐसे ये क्वेश्चंस ना आ जाएं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब जगह आते हैं, तो इसलिए आप पढ़िए, खुद प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और जिस टॉपिक
पर आपको लेक्चर चाहिए, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उस पर आपको लेक्चर बना दूंगा। राइट, तो मिलते हैं, बाय बाय तब तक के लिए।